पहले ये जो आती है ना, ये बिल्कुल फास्ट स्पीड में खाते हैं ये लोग। ये यहाँ पे बटी कोफरी हमारी सबसे तेज है इन चीज़ों में। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि पैरेट कैसे उसको लेके घूम रही है ना, और ये लोग कोशिश में उसे छीनने की। तो ये नॉर्मल फाइट्स हैं जो चलती रहती हैं। अब 2 गाने अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, दाने गिन के डालो, ठीक है। ज़्यादा फीड मत करो, कम फीड चल जाता है, बट ओवर फीडिंग बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है इनके लिए, क्योंकि बच्चे हैं अभी, इतना कॉन्फिडेंस इनमें है नहीं, क्योंकि अभी अभी नए नए आए हैं। एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल पॉज एंड पॉन्ड। और आज हम एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें मेरे पास बहुत पहले से ना कमेंट आ रहे थे कि सर आप खिलाते क्या हो, आपने इसमें क्या खिलाया हो, इतनी बड़ी बड़ी फिशेस आपकी कैसे हो गई हैं। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, बहुत अच्छे व्यूज आए उसमें हमारे, जबकि चैनल की पहली दूसरी वीडियो थी हमारी और उसमें भी बहुत अच्छे व्यूज आए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आपने सब्सक्राइब, मैंने देखा है कि सब्सक्राइब लोग कम कर रहे हैं, व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिया करो। बटन दबाने में कितना टाइम लगता है ना। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं इतनी बड़ी बड़ी फिशेस को खिलाता क्या, ये आज मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि इनके लिए क्या मील होता है, अलग अलग टाइप के कौन कौन से फूड है, कितनी फूड देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कौन सी फिश कितना फीड करती है, ठीक है। तो आज ये सारा के सारे नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ, इंक्लूडिंग माय फ्लावर ऑन्स, इंक्लूडिंग माय मॉन्स्टर, जितने भी मेरे पास रेड विस्नू के सारे फिशेस का मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टैंक से, जो कि हमारा ये 5 फीट का मॉन्स्टर, जिसमें हमारे 2-3 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी फिशेस हैं, जो कि आपको पहले से पता भी है कि हमारा सबसे पहले ये स्नेक हेड चन्ना, एंड देन ये है अल्बाइनो जायंट गोरामी, दिस इज माय बटी कोफरी, और इसी में पीछे हमारे एक बैठा हुआ है, वो है हमारा सेनेगल। वो यहां से आपको दिख जाएगा, ये सैंड के अंदर दिख रहा है। दिस इज अराउंड 13-14 इंच का है। एंड अंदर हमारे पास है सन कैट फिश, अंदर बैठी हुई है, वो भी वो बहुत वो हाइडिंग स्पेस पे ही रहती है, वो अभी दिख नहीं रही है, वो अंदर बैठी हुई है, काफी बड़ा साइज है वो भी। तो इसमें मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मैं इनको क्या क्या फीड खिलाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास है कौन कौन सी क्वालिटी की। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज मिक्स है ना, इसको मैं साइड में रख के सबसे पहले आपको बताता हूँ कौन कौन से मिक्स है। सो दिस इज ओकीको प्लैटिनम हेड हंचर है, और ये बहुत अच्छा फूड है फ्लावर हॉर्न के लिए, जो मैं अपने फ्लावर हॉर्न्स को फीड करता हूँ। दिस इज अगेन हम्पी हेड, जो मैं अपने फिशेस को दिखाता हूँ, खिलाता हूँ, ये उनके हेड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये है ऑप्टिमम का 3-in-1, ये सबसे बेस्ट डाइट लगती है मेरे को, है ना, जो फिशेस के पास नॉर्मली जो है आपको देखने को मिलेगी, कि जो नॉर्मली बहुत सारे लोग फीड भी करते हैं, है ना। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैं देखता हूँ, फिश मील, पोल्ट्री मील, है ना, कॉर्न ग्लूटेन मील जो है, सोयाबीन मील, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इनके कलरेशन और इनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ना बहुत अच्छा फूड है, एक मेंटेन और एक अच्छी डाइट है, और बजट में भी है। लाइक ये जो पैकेट पड़ता है, ये आई थिंक 550 रुपए के अराउंड मुझे पड़ता है, 500-550 के अराउंड, ठीक है। देन हिकारी की फूड 6, जो कि सबसे बेस्ट फूड लगता है मुझे, सबसे बेस्ट क्वालिटी का, जो बड़ी, अगर किसी के पास बड़े मॉन्स्टर्स हैं, थोड़ा सा कॉस्टली है, अराउंड 1500-1600 के अराउंड पड़ता है इतना बड़ा पैकेट, बट क्वालिटी है। अगर आप अच्छे फिशेस रख रहे हो और उनको तो अच्छा फूड खिलाना बहुत जरूरी है ना, तो थोड़ा सा महंगा है बट बहुत अच्छा फूड है। देन जो मेरे बॉटम फीडर्स हैं, जैसे मेरे पास सेनेगल वगैरह हैं, ठीक है, उनके लिए मैं खिलाता हूँ सिंकिंग चिकलेट गोल्ड, ये भी बहुत अच्छा फूड है, और ये बजट में भी है, 700 के अराउंड है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज टायोका प्रो रिच। लोग मेरे से लास्ट में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप टर्टल्स को क्या फूड खिला रहे हो, तो मैं उनको टायोका प्रो रिच खिलाता हूँ। ये टायोका प्रो रिच ना, जो छोटे टर्टल्स हैं उनके शेल्स के लिए और उनके लिए बहुत एक ओवरऑल फिश बहुत अच्छी डाइट है, तो सब कुछ इसमें मिल जाता है, उनको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। एंड फाइनली ये लिशियस से मैं मंगाता हूँ प्रॉन्स। ये प्रॉन्स होते हैं ना, लिशियस से मैं जानबूझ के मंगाता हूँ, एक ब्रांड है लिशियस और बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है। इनसे मैं जानबूझ के इसलिए मंगाता हूँ क्योंकि फ्रेश देते हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लीन करके प्रॉन्स को देते हैं, कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है ये भी, बट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है इनकी प्रोटीन का, क्योंकि ना जो मॉन्स्टर फिशेस हैं वो ये फीड करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको अभी जो दिखाऊंगा, इनको फीड करा के दिखाता हूँ कि मैं कैसे इनको क्या फीड करा रहा हूँ। ये मैंने ऑलरेडी एक मिक्सचर बना रखा है, जिसमें मेरा ऑप्टिमम पड़ा हुआ है, इसमें प्रोबायो का भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रोबायो भी पड़ा हुआ है, और इसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे मैं फूड सिक्स वगैरह मिक्स करके और ये कितने अच्छे से इन चीज़ों को खाऊंगा। तो ये मिक्सचर फूड है, जिसमें से मैं अराउंड ज़्यादा नहीं, हाफ डालता हूँ, ऐसे थोड़ा सा और इसमें से ऐड करूंगा। देखो, फिशेस को ना उतना ही खिलाना चाहिए जितना वो 2 से 3 मिनट में खा पाए, और उसके बाद जो रिमेनिंग फूड है वो आपको तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि पानी में अमोनिया स्पाइक हो जाएगा, फिर उससे प्रॉब्लम होने लगेगी।
ठीक है। तो जितना भी फूड वो खा रहे हैं 2-3 मिनट में खत्म कर रहे हैं, सिर्फ आपको उतना ही फूड डालना है। और मेरे पास अभी फिशेस यहाँ पे कम ही है, ऑल्दो मैं इसमें इससे ज़्यादा डालूंगा भी नहीं, है ना, बट इतनी ही है मेरे पास। और मेरे पास कुछ बॉटम फीडर्स भी हैं, तो उसके लिए पहले तो मेरी जो सेनेगल है इसके लिए मैं डालूंगा सेनेगल एंड जो मेरे पास नेकेड है उसके लिए मैं थोड़ा सा हिकारी स्टिक्स ज़्यादा नहीं डालता हूँ मैं, बहुत थोड़ा सा एक ब्लेंड डालता हूँ, ठीक है। देन थोड़ा सा सिंकिंग चिकलेट बायो गोल्ड। ये फूड बहुत अच्छा है ओवरऑल इसमें इंग्रेडिएंट्स इतने अच्छे हैं कि इससे कलरेशन फिश का बहुत अच्छा हो जाता है, कलर बहुत अच्छा होता है, डाइट और इनका जो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बहुत मिनिमल सा 4-5 दाने, ताकि क्योंकि ना नॉर्मली मेरे फिशेस सारे ऊपर आके खाते हैं, ठीक है। बस मैं बॉटम फीडर्स के लिए डाल देता हूँ कि इन केस अगर उनको जरूरत पड़े तो वो फीड ले ले, ठीक है। तो ज़्यादा मैं यूज़ करता नहीं। तो अब ये रेडी हो चुका है इनका फूड, ठीक है, ये रेडी हो चुका है इनका फूड। और अब इनको डालते हैं। अब आप देखना है कितने अच्छे से फीड लेते हैं। और देखो स्नेक हेड देखो कितना एक्टिव हो चुका है इस टाइम, इसको तो ऐसा लगता है कि बस फूड देते रहो, है ना। और ये देखो गोरामी और ये सब देख लो, देखो गोरामी तो प्रॉपर चेजिंग करती है, तो ये सब जानते हैं, इनको पता है इनको फूड मिलेगा। और फूड देने का भी टाइम होना चाहिए, जैसे मैंने फिक्स किया हुआ है, मैं इस टाइम पे फूड देता हूँ इनको। एक सुबह 6 बजे अराउंड, जब ऑफिस आने से पहले मैं इनको फूड दे के जाता हूँ, ठीक है। और एक जो फूड है वो अभी मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो रेडी है ये, अब ये देखो, अब सबसे पहले ये जो आती है ना, ये बिल्कुल फास्ट स्पीड में खाते हैं ये लोग। वो देखो वो नीचे का भी फीड पकड़ रही है और ये जो है ऊपर से फूड ले रही है। तो आप नॉर्मली भी देख रहे हो कि यहाँ पे ना प्रॉपर फिशेस हर फूड खा रही है, ठीक है। ऑल्दो जो मेरा सेनेगल है वो अभी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ है, बट अब फाइनली उसको भी समझ आ गया है, तो वो भी ऊपर अब आप इसका साइज देख सकते हो कितना बड़ा साइज है। और देख लो ऊपर आके खा रहा है वो सन कैटफिश, वो अंदर है, वो ऐसे नहीं खाएगी, वो अपने आप आती है, जब उसका मन करता है तब वो आती है, अदरवाइज वो नहीं भी आती है ना। ये देखो ये बिल्कुल टॉप में आके फीड कर रहा है ना। नॉर्मली आप देखोगे तो नॉर्मली ना फिशेस जो सेनेगल्स होते हैं वो नीचे ही रहते हैं, वो नहीं खाते, बट ये ऊपर आके फीड खाता है और ऊपर आके फीड खा के फिर से वापस अपने उसमें चला जाएगा। तो ये एक तरीके जो नॉर्मली आप देख लो कि जो हम लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं कि अब ये कब तक खत्म कर देंगे, बस मैं ये देखूंगा, ठीक है ना। और ये था मेरा पहला टैंक जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम चलेंगे अपने दूसरे टैंक की तरफ। ये है हमारा दूसरा टैंक, जैसा कि आपको पता ही है कि ये 5 फीट की इसकी लेंथ है, ठीक है। और ये मेरा सम सिस्टम है इतना, और यहाँ पे मेरी सारी फिशेज रहती हैं। बहुत सारे लोग मेरे से अपडेट लेना चाहते थे कि सर पैरेट फिश जो है आपकी उस समय इंजर्ड थी, बिल्कुल इंजर्ड थी, बट अभी देखो ये बिल्कुल सही है। इसको मैंने तुरंत ही शिफ्ट कर दिया था, थोड़े से फेंस वगैरह कटेंगे, बट ये तो वापस आ जाएंगे। और ये छोटा मोटी देखो, जब आप मॉन्स्टर टैंक रखोगे ना कभी, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा। अभी जैसे बटी कोफरी की थोड़ी सी चोट लगी, तो ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है। और ये इतना सर्वाइव करते हैं, कोई इशू नहीं होता इसमें। ये मेरा उआरू है, ठीक है, बड़ा अच्छा खासा पीस है ये। और ये मोस्ट पॉपुलर हमारे जो है फेमस पर्सनालिटीज हमारे रेड स्नूक बेस, दोनों, एक मेल और ये है फीमेल। एंड दिस इज रेड टेल कैटफिश, जो लास्ट वीडियो में भी वहीं थी और इस बार भी वहीं ही है, ठीक है। इसने अपनी फिक्स पोजीशन बनाई है, वहीं रहती है, ज्यादा मूवमेंट करती नहीं है। उसका रीजन ये है उआरू थोड़ा सा उसको तंग करती है, तो इसका भी कुछ ना कुछ हम करेंगे। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडर हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको बहुत, ये जो स्पेस नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे भी बहुत कुछ प्लान किया हुआ है अभी, ठीक है। बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अब मैं इसमें बताता हूँ इनको मैं क्या देता हूँ। ये जो मेरी दोनों है, मेल और फीमेल जो है, ये सिर्फ प्रॉन्स खाते हैं, और मैं इनको प्रॉन्स ही देता हूँ क्योंकि इतने बड़े मॉन्स्टर्स हैं और इनमें इनके पैलेट से इनका पेट भरेगा भी नहीं। तो ये दोनों को मैं प्रॉन्स देता हूँ। बाकी नॉर्मल इनकी भी पार्टी हो जाती है कभी कभी प्रॉन्स की। इनको नॉर्मली मैं हिकारी देता हूँ, सिंकिंग चिकन, ठीक है। प्रॉन्स की इनकी पार्टी अभी देखना, आप देखोगे मैं फीड डालूंगा। तो मैं प्रॉन्स के लिए ऑलरेडी मैं इनको ना, इनको छोटे छोटे पीसेस में मैंने प्रॉन्स को कट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो बट उससे पहले क्योंकि थोड़ा सा हिकारी सिंकिंग चिकलेट गोल्ड भी मैं डाल देता हूँ इनको। ये है इसको सिंकिंग चिकलेट गोल्ड, जो पैरेट के लिए और उआरू के लिए ये सब जो है, और बटी कोफरी के लिए बहुत अच्छा फूड है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ना मैं इतनी क्वांटिटी लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, इतनी क्वांटिटी लेके, और यहाँ से अब आप देखना ये कैसे आएंगे खाने के लिए। ये तो ये यहाँ पे बटी कोफरी हमारी सबसे तेज है चीज़ों में, है ना। और अभी आएगी कैटफिश। कैटफिश को तो अभी स्मेल नहीं आई है, बट कैटफिश जैसी आप देखना अभी आएगी तो वो प्रॉपर फिर नहीं छोड़ती। अगर कैटफिश आ गई आरटीसी, और अब देखो अब आरटीसी को पता चल गया और ये अब पहुंचेगी सबसे पहले खाने। अब इसी टाइम पे मैं इनको भी डाल देता हूँ फूड, ये फिशेस को जो हमारी है रेड स्नूक बेस, और यहाँ पे इन्होंने भी फीड लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि अब ये ना अपने पैलेट छोड़ के आ गए, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पैलेट
खा रहे हो और आपको ये मिल जाए तो ये तो पार्टी है ना। तो ये देखो आप कितने अच्छे से सारा फूड ये लोग ले रहे हैं, अपना सारा खा रहे हैं, है ना। तो परफेक्टली अब सब ये फिशेस प्रॉपर मेरे हेल्दी हैं, सब अपना अपना फूड लेते हैं, सबने अपना अपना फूड खा लिया। देखो आपने इसने क्या किया हुआ, मुंह में भर रखा है फूड सारा, और अब ये प्रॉपर अंदर जब चबाई, क्योंकि इनको पता है कि फूड छोड़ने का मतलब यही है क्योंकि कोई ना कोई फिश ले जाएगी। और रेड टेल कैट नहीं छोड़ती इस मौके को, वो पैलेट भी खाएगी और वो भी खाएगी। बहुत 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 फास्ट फीडर्स होते हैं कैटफिश। तो कभी भी कैटफिश को रखो तो उन्हीं के साथ ऐसे फिशेस रखो जो तेज खा पाती है, अदरवाइज वो दूसरे फिशेस को भूखा छोड़ देंगे, है ना। तो जैसे ये जो है फीमेल जो है मेरी खा रही है। सो इसमें मैंने क्या देखा, अब आप देखो यहाँ पे फूड जो है बिल्कुल नहीं बचा, ठीक है, छोटे मोटे दाने बचे हुए हैं और ये भी कुछ 10 सेकंड 12 सेकंड का खेल है। और ये पैरेट को देखो, अब ये पूरा नहीं खा पाती लेकिन मुंह में दबा के घूम रही है उसको, ठीक है, ये भी पूरा फीड कर लेगी ऑल दो। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि ये सारी फिशेस जो है सबने अपना अपना फूड खा लिया है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि पैरेट कैसे उसको लेके घूम रही है ना, और ये लोग कोशिश में उनसे छीनने की। तो ये नॉर्मल फाइट्स हैं जो चलती रहती हैं। अभी आप देखना जैसे इसने छोड़ा है अभी, ठीक है। अच्छा ये देती भी नहीं है किसी को, अपने पास रख के घूम रही है उसको, ठीक है, और किसी को देगी नहीं। ऑल दो कोशिश इनकी लग रही है, जैसे बटी कोफरी ट्राई कर रही है कि क्या पता कुछ मिल ही जाए, वो आरू भी ट्राई कर रही है कुछ मिल जाए। देखो ये देखो यहाँ से छीनेगी अभी बटी कोफरी, है ना। बटी कोफरी कोशिश करती है कुछ मिल जाए बट डरती है, क्योंकि भाई पैरेट तो पैरेट है, पैरेट बहुत एग्रेसिव चिकलेट होता है, वो इतना आसान से चीज़ें अपनी छोड़ती नहीं है, ठीक है। इन दोनों को अगर मिल जाए बहुत शांत फिशेस हैं, अगर कुछ मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कुछ छीनने मिलने वाला चक्कर इनका होता नहीं है, ठीक है। रेड टेल कैट भी हमारी थोड़ी सी कॉर्नर में ही रहती है। तो ये है हमारा F1 काम्फा, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो ये बहुत एक्टिव है भाई, मुझे फिंगर नहीं डालने देता अंदर, है ना। और मैंने अभी हीटर लगाया हुआ है, उसका रीज़न ये है बारिश हो रही है दिल्ली में बहुत ज़्यादा, ठीक है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अब टचवुड ये बहुत अच्छे क्वालिटी में हो चुका है, वापस से इसने हेड गेन कर लिया अपना, ठीक है। और अब मैं आपको अपडेट देता हूँ ये फ्लावर ऑन का, ये जो मेरा फ्लावर ऑन है दिस इज ऑल्सो वेरी गुड नाउ, ठीक है। और अब परफेक्ट हो चुका है, हेल्दी हो चुका है, फीड ले रहा है, एवरीथिंग इज गुड नाउ, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो हैं ये प्रॉपर अच्छे से, ये फिशेस हैं मेरे दोनों, इनको मैंने अभी 2-2 फीट का पार्टीशन दिया हुआ है, 4 फीट का टैंक है और 2-2 फीट में इसको मैंने डाला हुआ है, ठीक है। इनके लिए जो फूड है ये है मेरा ओकीको का प्लैटिनम हेड हंचर, ठीक है, इसका अभी लिंक मैं आपको डाल। हम्पी हेड, ऑल्दो हम्पी हेड में कम देता हूँ लेकिन ये ओकीको बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड है। इससे कलर जो है ये देखो आप, ये देखा कितनी तेज, बहुत अग्रेसिव फिश है, प्रॉपर शीशे पे आवाज आ रही है जब ये अटैक कर रहा है, तो ये ऐसे अटैक करता है, प्रॉपर इसका अग्रेशन आप देखो, ठीक है। और ये भी हमारा जो है ये भी कम नहीं है, बट इसका वेट थोड़ा ज्यादा है हाइट की वजह से, तो ये बट ये तो हमारा बहुत ही, ये देखो, ठीक है, कितना तेज अटैक करता है। मुझे शीशे से डर लगता है इसलिए मैं पीछे कर लेता हूँ। तो फिशेस हेल्दी होती हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। इस हॉबी में ना सबसे बड़ी चीज़ है मैं जब भी आता हूँ घर पे तो मैं सबसे पहले मेरी नज़र जाती है फिशेस पे कि सब कुछ ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। तो दाने नहीं डालने हैं, ओवर फीडिंग फ्लावर को कभी भी नहीं, गिन चुन के 8 दाने डालता हूँ मैं इनको, ठीक है, जैसे छोटे छोटे दाने हैं, और ये 8-9 दाने हैं जो मैं इनको डालता हूँ ओकीको के, और थोड़ा सा इसमें 1-2 दाने इसमें मैं ये आपके हम्पी हेड के भी मिक्स कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा भी फीड मिलते रहे। एंड ये 10 फीड है, और अब आप देखना ये कैसे खाते हैं, ये शुरू कर दिया इसने खाना। हाँ, ओकीको तो ये बहुत आसानी से खा लेता है, इसमें जो हम्पी हेड इसमें थोड़ा सा टाइम भी लेता है, ठीक है। और वो भी, उसको भी लग रहा है कि मेरे को क्यों नहीं मिला अभी तक, वो भी कोशिश कर रहा है लड़ने की कि मेरे को भी दे दो, तो इसको भी थोड़ा सा हम ज़्यादा दाने दे देते हैं, 2 दाने। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, दाने गिन के डालो, ठीक है, ज़्यादा फीड मत करो, कम फीड चल जाता है बट ओवर फीडिंग बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है इनके लिए, क्योंकि इनको फिर वाइट पूप और बहुत सारी अलग अलग डिजीजेस हो जाती हैं। तो ये तो आप देख रहे हो कि इसने तो ख़त्म ही कर दिया है मेरे F1 काम्फा ने तो, और ये भी धीरे ये अच्छा धीरे धीरे खाते हैं। ये पहले क्या करेगा, उस फूड को लेगा, फिर नीचे जाएगा, उसको चबाएगा, जैसे अभी आप देख रहे हो च्यू कर रहा है उसको, ठीक है। फिर ये अभी जैसे ही ये खत्म हो जाएगा मुंह का, फिर ये ऊपर जाएगा, एक दाना लेगा, फिर ये ऐसे खत्म हो जाएगा। तो ये है मेरा 3 फीट वाला 4 फीट वाला टैंक जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे इतनी स्पेस अभी पेंडिंग पड़ी है, तो इसके लिए एक अच्छा सा प्लान है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। प्रॉपर मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक बड़ा टैंक प्रिपेयर करने की प्लानिंग में है और उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने टर्टल टैंक की तरफ, जिसमें हमारे पास 3 ब्यूटीफुल से टर्टल्स हैं, ठीक है। और इसमें से ये है हमारा येलो पॉन्ड, ये वाला जो है दिस इज येलो पॉन्ड, ठीक है। ये है हमारा रेड ईयर स्लाइडर, ठीक है। एंड ये वाला जो है हमारा ये है गोल्डन थ्रेड टर्टल। ये तीनों बाहर की स्पीशीज है, कोई भी इसमें से इंडियन स्पीशीज नहीं है, बिकॉज आप इंडियन स्पीशीज नहीं रख सकते हो, दैट इज कंप्लीटली बैन। मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि इंडियन स्पीशीज कोई भी मत रखना। अब सबके ये क्वेश्चन आता है कि आप इनको क्या खिलाते हो, क्या फीड देते हो, तो मैं अभी क्योंकि ये छोटी एज के, ठीक है, इनको हर 12 घंटे में मैं आप देखना इनको 2 बार फीड कराता हूँ,
ठीक है। हर 12-12 घंटे के गैप में 2 बार फीड होता है, मतलब पर डे में ये 2 बार फीड लेते हैं, ठीक है। जिसमें से ये वाला जो फूड है ये है आपका टायो का प्रोरिच। ये आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगा, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। और इसमें जो है जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब इनके शेल के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। फीड इनको आप ज़्यादा भी डालोगे तो इनको कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी ग्रोइंग एज में जितना फूड ये खाएंगे उतना ज़्यादा ये ग्रो करते रहेंगे। तो अभी ये बहुत अच्छी चीज़ है जो ये ग्रो कर रहे हैं। इसमें ना हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है इनका, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह। इसलिए आप देखते हो मैं इस रूम में ना फ़ैन वगैरह नहीं चलाता हूँ। रीज़न ये है कि जितना ठंडा पानी होगा वो इनके लिए हार्मफुल है, और नॉर्मल एयर भी आती रहती है। ये बास्किंग लाइट अभी क्योंकि बारिश हो रही है तो 24 आवर्स ऑन है, ठीक है। अगर इनका मन करता है तो आके बैठते हैं, नहीं तो ये पानी में रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। चलिए अब इनको भी फीड कराते हैं। एंड ये मैं नॉर्मल, क्योंकि बड़े दाने होते हैं, ठीक है, आप देखोगे बड़ी बड़ी स्टिक्स हैं, है ना। ये जो स्टिक्स हैं ये बड़ी स्टिक्स हैं, और ये बच्चे जो है ना ये बड़ी स्टिक्स खा नहीं पाते, तो इसलिए मैं इसको तोड़ देता हूँ। अगर आप तोड़ के डालोगे तो ये नॉर्मली फीड कर लेंगे। ऐसे करके जो 10-12 स्टिक्स है ना, इनको जो छोटी छोटी स्टिक्स है, अगर हम इनको तोड़ेंगे, कट कर दें, तो ऐसे करके छोटे छोटे दाने आपने प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। जब ये प्रिपेयर्ड हो जाए तो फिर इनको आप नॉर्मली ऐसे डाल दो। अब आप देखना ये कैसे आएंगे। ऑल्दो अभी, और कई बार क्या होता है ना, टर्टल्स डरते भी हैं, ठीक है। जैसे आप देखो येलो पॉन्ड ने आके फीड लेना शुरू कर दिया है। थ्रेड, गोल्डन थ्रेड भी जो है वो शुरू कर रहा है खाना, और उसने भी खा लिया है। रेड ईयर थोड़ा सा डरपोक है हमारा, लेकिन वो भी फीड ले रहा है। अब ये आराम से अपनी फीडिंग को एंजॉय करते हैं, ठीक है। मैं इनको फुल स्पेस देता हूँ, तो अभी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है, वरना मैं फीड डाल के साइड में हट जाता, क्योंकि बच्चे हैं अभी, इतना कॉन्फिडेंस इनमें है नहीं, क्योंकि अभी नए नए आए हैं, ठीक है, तो इसलिए इतना ज़्यादा वो करते नहीं है। तो अभी इसमें और टर्टल, 1-2 टर्टल की और वेराइटीज़ जो है मैं लाने वाला हूँ। जैसे रीव्स टर्टल मैंने सोचा है, प्लान किया है, लेट्स सी वो मिलता है, क्योंकि जो बाहर की स्पीशीज़ है इंपोर्ट बहुत जगह ना बंद हो रखा है इनका, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ अगर कहीं से मिल जाए तो। अगर आपके पास कोई सोर्सेस हो स्नैपिंग का, रीव्स का, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना कि कोई ऐसे टर्टल जो एग्जॉटिक हो, जो इंडियन ना हो, वो अगर कोई सेल कर रहा हो तो, ठीक है। और ये वीडियो यहीं तक थी। इसमें मैंने आपको सारी फिशेस में जो मैं फीड कर रहा था वो दिया। आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लान्ड है मेरी, ठीक है, बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल पॉज एंड पॉन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।